कोटा मुफ्ती-ए-आज़म राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन कादरी के 25वां उर्स मुफ्ती-ए-मिल्लत के मौके पर तलवंडी होटल में इस्लामी कल्चर सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत कर बारगाह-ए-मुफ्ती-ए-मिल्लत में खिराज-ए-अकीदत पेश किया। सेमिनार में विषय अनुसार हैदराबाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ़हीम अशरफ ने चांद घूमता है या ज़मीन पर तफसील से बयान किया। सेमिनार आयोजक मुफ्ती शमीम अशरफ रजवी ने बताया कि दिल्ली उर्दू कौंसिल के मौलाना कासिम ने तासुव्वुफ़ पर रोशनी डाली। कटिहार जामिया के डॉक्टर गाजी मिसबाही ने मुफ्ती-ए-मिल्लत की दीनी मिल्ली समाजी खिदमात को उजागर किया, जिसे सभी ने सराहा। इनके अलावा फ़हीम अहमद प्रिंसिपल बिजोलिया स्कूल ने मुल्क भारत की आज़ादी में मुस्लिम शहीदों का किरदार पर मकाला पेश किया। मौलाना शाहबाज, मौलाना अशरफ, कारी अब्दुल वकील आदि ने संबोधित किया। मुल्क में अमन सुकून की दुआ के साथ सभी को भोजन खिलाया गया। मुफ्ती शमीम अशरफ ने बताया कि अगला सेमिनार अगस्त महीने में आयोजित होगा। इस्लामिक कल्चर सेमिनार जो है आज किस तरीके का इस आयोजन था और कौन कौन लोग इन्होंने शिरकत की है? देखिए, ये जो इस्लामिक कल्चर सेमिनार है ये हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अली रहमतुल्लाह व रिज़वान के 25वें उर्स के मौके से जो एक तालीमी बेदारी और इस्लामी शऊर जो बेदार करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और इस सेमिनार में मुल्क भर से लोग तशरीफ़ लेकर के आए हैं। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और मुल्क के दिगर खित्तों से लोग इसमें आए हैं। और इसका जो बुनियादी मकसद है सेमिनार का, वो लोगों में इस्लामी शऊर, कल्चर किस तरह से रिवाज पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की मालूमात में पूरे तरीके से नहीं है। उन मालूमात को यहाँ पर यकजा करके ये बताने की कोशिश की है कि इस्लाम में पूरा निज़ाम ज़िंदगी मौजूद है और उस निज़ाम ज़िंदगी को किस तरह से आप बरोए कार ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आज के सेमिनार में बहुत ही अच्छे अच्छे मौज़ूआत थे। उन मौज़ूआत में बिलख़ुसूस साइंटिफिक मौज़ूआत जो कि ज़मीन की गर्दिश या फिर जो है सूरज की गर्दिश, इसके अलावा जो है हिंदुस्तान में मुस्लिम रहनुमाओं का किरदार, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं हैं कि कुरान में, अहादीस में और तफासील में इन चीज़ों का कहाँ पर ज़िक्र है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। इस इल्म को, इस मालूमात को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद मुफ्ती शमीम अशरफ साहब के ज़रिए उनकी पेशकश से ये हुआ। और जो लोग तशरीफ़ लेकर के आए उन्होंने इस ख्वाहिश को ज़ाहिर किया कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी होने चाहिए और ये प्रोग्राम उन्होंने बहुत पसंद किया और अब ज़्यादा लोगों की शिरकत के साथ इस प्रोग्राम को करने का उन्होंने जो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की मुफ्ती साहब के सामने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम भी होंगे इंशाअल्लाह। बोलने में आपका क्या है? मैं डॉक्टर फ़हीम अशरफ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। किस तरीके का कार्यक्रम था ये? आज हमने हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के 25वें उर्स के मौके पर, उसकी तैयारी के मौके पर इस्लामिक कल्चर सेमिनार का प्रोग्राम हमने रखा था। इस प्रोग्राम की जो नौइयत थी वो बिल्कुल और जलसा जुलूस से मुनफरिद थी। वही माना कि इस जलसे से हमने आवाम को ये पैगाम दिया कि जहाँ हम मदरसों मस्जिदों से इस्लाम की शांति, अमन और भाईचारगी का पैगाम देते हैं, वहीं एक अच्छी होटल और अच्छी जगह से भी हम इस पैगाम को दे सकते हैं। चूँकि अब तक जो लोगों का जो मिजाज और जो जहन है वो ये है कि किसी जलसा जुलूस के ज़रिए, किसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या किसी रैली के ज़रिए या किसी और इजलास के ज़रिए ही लोग शामिल होकर उसको सुनते हैं। लेकिन हमने उनकी तमाम ज़हनी फ़िक्र को बदलते हुए एक आलीशान होटल में इस प्रोग्राम को मुनक़िद करके इस बात का एहसास दिलवा दिया कि इस्लाम का जो अमन और शांति का पैगाम है वो न सिर्फ़ किसी झुग्गी झोपड़ियों का मोहताज है, बल्कि बुलंदी और इक़बाल के ऊपर भी वो मुनहसिर है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कोटा के मुअज़्ज़ज़ हज़रात के साथ साथ क़ुर्ब जवार के काफ़ी हज़रात लोगों ने इसमें शिरकत की और हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान बानी दारुल मदारिस मुस्तफ़ा विज्ञानगर कोटा का जो असल उर्स है वो 11 सफ़र को है, लेकिन हमने ज़िक़ादा के अंदर इसको तैयारी में की
تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم اپنے محسن، اپنے ماوا، اپنے رہبر، اپنے مذہبی قومی رہنما کو ہمیشہ ہم یاد کرتے رہیں گے، اور سب نے یاد کیا۔ مین اسلامی کلچر کیا سبجیکٹ ہے، یہ کس طریقے سے آج آپ نے اس کو آیوجن کیا ہے؟ اس اسلامک کلچر سینٹر کے اندر، اس اسلامک کلچر سیمینار کے اندر ہم نے 15 ٹاپک رکھے تھے۔ ان تمام 15 ٹاپک کے اوپر الگ الگ یونیورسٹیز، کالجز اور اداروں سے لیکچرار، پروفیسرز، اسلامک اسکالر انہوں نے اپنے نظریات کو پیش کیا۔ اس کے اندر ہمارا ٹاپک اسلامی بھی تھا اور سائنسی بھی تھا۔ جس طریقے سے سائنس کے اعتبار سے چاند گھومتا ہے یا زمین گھومتی ہے، اس کے اوپر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے پروفیسر لیکچرار جناب ڈاکٹر فہیم احمد صاحب نے بڑی ہی اچھوتے انداز کے اندر انہوں نے سائنس اور اسلام کا تمام نظریات کو پیش کیا، قرآن و حدیث سے اس کی دلیل کو پیش کیا۔ کیا نام ہے صاحب آپ کا؟ محمد شمیم اشرف رضوی، محتمیم دارالعلوم رضائے مصطفیٰ بیکانیر کوٹا۔ کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں عالم کا شعر پیش کروں گا۔ لم یاتی نصیروں کا فی نظر مثلے، تنشد پیدا جانا جگراج۔ یہ آرزو ہے کہ فاقہ کبھی قریب نہ ہونا۔ اپنے قلب میں اس شعر کو جھانکیں، آپ اپنے قلب کی اور دیکھیں کہ ایسا تو نہیں